2024 का चुनावी रण सज चुका है। एक तरफ साल के 12 महीने चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी साल भर पहले से ही चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तमाम पार्टियों के साथ मिलकर अभी ये तय करने में लगी है कि करना क्या है, कैसे करना है, उस पर अभी बात नहीं हुई है। अभी तो पहले विपक्ष संयोजकों के नाम ही तय करेंगे, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो तय होगा कि काम कैसे करना है। लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अब सोनिया गांधी और डिंपल यादव के लिए एक अलग से प्लान बना दिया है, क्योंकि डिंपल मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाल रही हैं और सोनिया गांधी परिवार की विरासत संभाल रही हैं। क्या है अमित शाह का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बीजेपी कुछ भी करके मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और विपक्ष झूठी एकता दिखाकर ऐसा जता रहा है कि वो इस बार तो मोदी को हरा ही देगा। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के जो गढ़ हैं उन्हें भी भेदने का अब प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दम भर चुकी हैं। राजस्थान में गहलोत लोक लुभावनी योजनाओं का पिटारा खोल चुके हैं, जिससे जनता वोट दे सके। लेकिन गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान में किस कदर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ चुकी है वो वहां की जनता के विचार सुनकर पता चलता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के जो करीबी हैं उन पर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। इसीलिए भूपेश बघेल ने कहा था, जब पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी उनके करीबी के ऊपर, कि उन्हें जन्मदिन का गिफ्ट मिला है। इसी बीच बीजेपी ने कई राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इसे लोकसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरें ऐसी हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए भी ऐसा बीजेपी कर सकती है और ऐसी उसने 160 सीटें तय की हैं। जहां बीजेपी कमजोर है, ऐसा बीजेपी का खुद का कहना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी करीब 1 साल से मेहनत करने में जुटी है। यहां केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया गया है। बीजेपी की तैयारी कुछ ऐसी है कि पार्टी चाहती है इन सीटों पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा करके उनसे मेहनत करवाई जाए। नाम का ऐलान करने से उम्मीदवारों को वक्त मिलेगा, बेहतर काम करने का वक्त मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाने का, अपनी योजनाओं को बताने का, उनके विचार सुनने का और उनकी जो दिक्कत परेशानी है उन्हें समाधान करने का। बीजेपी ने इन 160 सीटों को 40 क्लस्टर्स में बांटा है और इन 160 सीटों में रायबरेली और मैनपुरी को भी रखा गया है। इन दोनों सीटों पर अमित शाह और जेपी नड्डा जल्द ही रैलियां भी करने वाले हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां वो हारी थी या बेहद कम अंतर से जीती थी। अगर बात रायबरेली की जाए तो पिछले 4 बार से यहां सोनिया गांधी लगातार जीतती आ रही हैं। उससे पहले अगर रायबरेली के इतिहास की बात करें तो सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की है और बहुत पहले 1 बार जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की है। इससे अलग तमाम बार वहां से इतिहास रहा है फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, तमाम गांधी परिवार के नेता रायबरेली सीट से जीतकर संसद पहुंचते आए हैं। अब आप सुनिए मैनपुरी का क्या हाल है। मैनपुरी सीट पर 1996 से यादव परिवार का कब्जा है। इस सीट पर 4 बार 1996 के बाद से मुलायम सिंह यादव जीतकर संसद पहुंचे हैं और अब उनके निधन के बाद यह यादव परिवार का जो गढ़ माना जाता है, यहाँ से मुलायम सिंह के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव को जीत मिली थी और वो जीतकर संसद पहुंची है। यूपी पर बीजेपी का इसलिए भी ज्यादा जोर है क्योंकि मौजूदा वक्त में यूपी में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में नजर आती है। यूपी में योगी का तोड़ किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। 2014 के बाद से की अगर बात की जाए, वो बात 2014 के लोकसभा चुनाव की हो, 2017 के विधानसभा चुनाव की हो या फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की हो या फिर उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव की हो, यहाँ बीजेपी का असर देखने को मिला है। पहले मोदी लहर देखने को मिलती थी और अब मोदी के साथ साथ योगी की भी लहर यहाँ देखने को मिलती है और इस लहर को देखते हुए फिलहाल विपक्ष में बीजेपी को टक्कर देने का दम दिखाई नहीं देता और इस बार तो बीजेपी ने वैसे भी यूपी की सभी सीटों पर सूपड़ा साफ करने की रणनीति बनाई है। यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 लॉन्च किया है, जिसके तहत बीजेपी चाहती है कि वो देश के सबसे बड़े राज्य की 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करे और उसी रणनीति का ये एक हिस्सा भी है रायबरेली और मैनपुरी।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक 160 सीटों पर संगठन को मजबूत करने के लिए महीनों पहले ही कैंपेन शुरू करने का प्लान बना दिया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी पार्टी ने ऐसी ही कोशिश की थी, जो सफल भी रही थी, और इसीलिए पार्टी इस बार भी अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर रही है और उसी नक्शे कदम पर चल रही है। इसी का नतीजा था कि अपने दम पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीत ली थी, जो कि 2014 के मुकाबले 21 सीट ज्यादा थी। 24 के चुनाव में तो बीजेपी की तरफ से 19 का रिकॉर्ड तोड़ने की भी बात कही जा रही है, और वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो जातिगत आंकड़े हैं यूपी में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और ओबीसी वोटर भी बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। और इसीलिए रायबरेली और मैनपुरी को लेकर बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि यादव परिवार और गांधी परिवार के गढ़ में अगर सेंध लगा दी गई तो फिर बीजेपी की जीत 2024 के लिए यूपी बहुत आसान हो जाएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।